मोशी मोशी कोनेचिवा होकाइडी यानी MMKH। और MRJ। एंड अगर तुम मेरे कम्युनिटी पोस्ट को फॉलो करते हो, जो कि तुम्हें बिल्कुल करना चाहिए, तुम चैनल के अगर एक सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें उसकी कम्युनिटी पोस्ट को तो बिल्कुल देखना चाहिए। मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर ये कहा था कि क्या तुम्हें ब्लीच की वीडियो चाहिए, तो तुमने कहा बिल्कुल। उसके बाद मैंने कहा कि ठीक है, इचिको के ऊपर एक वीडियो डालते हैं। बट उसी शाम यानी 26 को ही ब्लीच का न्यू ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है। तो टाइटल एंड थंबनेल देख के तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं इसका ट्रेलर का बैकग्राउंड करूंगा, जो कि एक्चुअली 2 मिनट का है। एंड मैं उस 2 मिनट को 10 मिनट में कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, बट मजा तो आएगा। अब देखो, इस वीडियो पे स्पॉयलर्स होंगे मांगा के लिए, तो बी प्रिपेयर्ड। अगर तुमने नहीं देखी तो तब भी देख लो यार, क्या ही जाता है, मजा तो आएगा ना। विद दैट बीइंग सेड, इंट्रो लगाते हैं एंड आई सी यू आफ्टर ए लिटिल रिक्रो। सो ट्रेलर के पहले 7 सेकंड तक हम देखते हैं ब्लीच का लिखा हुआ, एंड वो धीरे धीरे पीछे काले बैकग्राउंड से उभर रहा हो। एंड उसी के ठीक पीछे बहुत सारे व्हाइट स्कार्फ हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे उन व्हाइट स्कार्फ को हम रिलेट कर सकते हैं विद द कैप्टन स्कार्फ, जो हमारे गोटे 13 के कैप्टन्स पहनते हैं। उसके बाद 13 सेकंड तक वो ब्लीच लिखा हुआ धीरे धीरे लाल होता जाता है, एंड उस पर बहुत सारे लाल दाग पड़े हुए रहते हैं। वो इसलिए क्योंकि द 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क में एज इट सजेस्ट बहुत ज्यादा ब्लड शेडिंग हुई है, चाहे वो कैप्टन की हो चाहे वो क्विंसीस की हो। अलंकार इस आर्क में नहीं थे, बट ये बहुत सिग्निफाई करता है। उसके बाद हम देखते हैं वही ब्लीच का शब्द हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल होता है, एंड वो बी बहुत बड़ा होता है एट द पॉइंट ऑफ 13 सेकंड। उस 13 सेकंड पे हमें एक ब्लैक स्लैश देखने को मिलता है, जो एक्चुअली इचिको का गेत्सुना गेंशो अटैक होता है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि ब्लीच इज कमिंग बैक विद फकिंग गेत्सुना गेंशो। अब ये बी शब्द पे ही क्यों है वो अभी मैंने तुम्हें समझा दिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दिखने को मिलता है काराकुरा टाउन, एंड इट लुक्स ऑब्वियसली ब्यूटीफुल, क्योंकि ताइते कुबो खुद एनिमेशन स्टूडियो के साथ जुड़ चुके हैं। एंड फिर गाना बनता है नंबर 1 इन द बैकग्राउंड। भाई ये गाना अभी भी गूज़बम्प देता है सच में। फिर इचिको 19 सेकंड पर आके बोलता है, मैं दिखाता हूँ ये कैसे करते विथ हिज ज़नपाक्तो। अब यहाँ पे वो एक बिल्डिंग के ऊपर है रहता है, एंड ये सीन आते हैं एनिमे के आई थिंक 10-12 एपिसोड के। कैसे, मैं वो बताता हूँ। हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं कि इचिको कुछ और कर रहा होता है, एंड गोटेन 30 के अंदर क्विंसी इन्वेड करते हैं। एंड ये उस वक्त का होता है जब इचिको काराकुरा टाउन में रहता है, बट गोटे 13 यानी सेंट्रल 46 में क्विंसी का इन्वेंशन शुरू हो जाता है। उसके हम 1 सेकंड के लिए कुछ होलोस को देखते हैं, एंड उसके 1 सेकंड बाद यानी 21 सेकंड में आता है हमारा उड़ियू, एंड वो कहता है लिथ रिजेन। एंड उसके बाद क्या, हमारा सबसे प्यारा चैड यानी चैड आके भी अपना अटैक करता है, बट गैस व्हाट, उसके बाद आती है ओरिहिमे, एंड लेट्स से वो हग देती है, क्योंकि वो कहती है हेलीकॉप्टर। एंड यहाँ पे इचिको कहता है आई विल एंड दिस इन एन इंस्टेंट। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हें लग रहा हो कि ये इचिको होलोस को कह रहा है, देन इट यू आर रॉन्ग। ये इचिको एक क्विंसी को कहता है, जो कि वो सबसे पहले दिखता है, एंड उस क्विंसी का नाम है क्विल्जे ओपाई। अब क्विल्जे ओपाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्विंसी के अपर यार्ड्स यानी स्ट्रॉन्ग हाइम्स के ऊपर इचिको को बहुत ज्यादा ज्ञान चोतता है। एंड इचिको वहाँ पे बोलता है कि मैं तुझे वहीं पे खत्म कर दूंगा। उसके बाद क्या होता है वो तुम्हें एनीमे या फिर मांगा पढ़ने के बाद पता चलेगा। इससे ज्यादा बोलूंगा तो तुम मोस्ट प्रोबेबली स्पॉइल हो जाओगे। फिर हम 29 सेकंड में देखते हैं कि तीते कुबो का नाम आ जाता है, लिखा रहता है ओरिजिनल स्टोरी बाय। बट इम्पोर्टेंट है उनका पीछे का बैकग्राउंड, जो इचिको के एक्चुअल ज़ांपाक्तो की तरह देखने को मिलता है। अब इचिको का एक्चुअल ज़ांपाक्तो कैसे है, क्या है, वो अपने आप में एक वीडियो बन सकती है। कमेंट्स में बताओ चाहिए कि नहीं। फिर हम जाते हैं 31 से 32 सेकंड पर, जहाँ पे हमें मिलता है अपना डॉज कैप्टन, डॉज यानी चैम्प्स कैप्टन।
अब यहाँ पे वो बोलता है जब मैंने इस मोमेंट पर इस बैटलफील्ड पर अपनी पैर रख दी थी तो मैं मरने को तैयार था। यहाँ पे ये बहुत प्यारी सी स्टोरी को इंडिकेट किया जा रहा है, जहाँ पर हमारा डॉज एक्चुअली तो हार जाता है बट वो किसी ना किसी प्लॉट ट्विस्ट का यूज करके अपना दिल गिरवी रख के नया यानी अपना ट्रू पोटेंशियल बनकाई अनलॉक करता है। ये प्रोबेबली उसी रेफरेंस को किया जाएगा कि इसके बाद हमारा डॉज कैप्टन किस तरह अपना दिल को बेचेगा। एंड जब मैं कह रहा हूँ दिल को बेचेगा, वो सच्ची में अपने दिल को बेचेगा, बट इसके रेपकेशन बहुत ज्यादा खराब होंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिर आता है 35 सेकंड पर कैनपाची यानी 11th कैनपाची, एंड वो आके कहता है बाखा यारो, बट एक्चुअली वो है अभी इस वक्त पर मुगेन पे। हाँ, वही मुगेन जहाँ पे आइजन को कैद करके रखा है, बट वो उसके बाजू में है। एंड वो वहाँ पे क्या कर रहा है वो मैं ट्रेलर के आगे बताऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं शिनचुई के बेस्ट फ्रेंड वाले कैप्टन को, जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं। एंड वो कहता है आई विल डू व्हाट आई कैन। एंड इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सिग्निफिकेंट एक चीज वो सेक्रीफाइस करता है, जो कि मैं ऑफ कोर्स बताऊंगा नहीं क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लॉट रिवील है एंड उससे तुम स्पॉइल हो सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं बच्चे वाले कैप्टन को, एंड ये बच्चे वाला कैप्टन कहता है लेट्स गो। अभी बैकग्राउंड यहाँ पे रेड इसलिए करके रखा गया है ताकि हमें समझ में ना आए, लेकिन एक्चुअली मुझे तो पता है ये कौन सा वाला पार्ट है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा अलंकार वाला रेफरेंस दूं तो जैसे कि अलंकार हेको मुंडो में रहते हैं, हुके मुंडो क्या होता है, ठीक वही युहाबाक यानी ये काला आदमी जो कि यहाँ पे ट्रेलर में आगे बताऊंगा, वो अपने लिए एक अलग डायमेंशन बनाता है। एंड ये लोग वहां पे जाके इन्वेट करते हैं टू टेक द क्वींसी ओवर अगेन। लेकिन क्या वो सक्सेसफुल रहेंगे वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी ट्रेलर पे सही से ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं रेंजी अबराई को, जो कि बोलता है कि मैं इससे खुद ब खुद लड़ सकता हूँ। एंड वो इसको एक स्ट्रॉमहाइम कहते हैं, है ना, हाँ स्ट्रॉमहाइम कोई बात कर रहा था जो कि बहुत ही क्रेजी स्ट्रॉन्ग है। एंड रेंजी ने उस फाइट में सच्ची में कमाल कर दिया था। एज ए मांगा रीडर मैं बोलूंगा कि तुम उस एपिसोड का वेट जरूर करना। उसके बाद हम देखते हैं कैसे कैरेक्टर को जो कि बहुत सही लगता है, एटलीस्ट मेरे को, एट द पॉइंट ऑफ 42 सेकेंड, दैट इज मयूरी। एंड वो यहाँ पे कहता है देयर इज नो रीजन टू बी डिफेंसिव। अब देखो यहाँ पे बहुत गंदा वाला स्पॉइलर दूंगा, वो ये है कि इस पार्ट पर मयूरी बहुत सारे कैप्टन को रिवाइव करता है जो कि मर गए थे। कैसे मर गए, कौन रिवाइव, वो अभी के लिए मैं नहीं बताने वाला, गंदा स्पॉइल हो जाओगे वरना। उसके बाद हम 44 पार्ट पे जाके देखते हैं रुकिया के बड़े भाई को जो अपना जानपाक्तो को रिलीज कर रहा होता है, बट इस आर्क में इस बंदे को बहुत गंदी तरह से नर्व किया है, बट चलो कोई नहीं, हम देख लेंगे। एंड उसके बाद आता है उड़ाहारा ऑन द 45 स्टैम्प, जहाँ पे वो कहता है आई गेस आई हैव देयर नो अदर ऑप्शन। एंड इसी पार्ट पर उड़ाहारा अपना बनकाई यानी बेनिहिमे को रिलीज करता है। अब उसका बनकाई क्या है उस पर अलग सा वीडियो बन सकता है, कमेंट करके बताओ चाहिए कि नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं उनोहाना। गाइज मेरी बात का बिलीव करो, जब मांगा पर रिवील हुआ था कि उनोहाना का एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, मैं पगला गया था। एंड एनीमे ने एटलीस्ट इस शॉट पर तो उनोहाना को बहुत ही सही से एनिमेट किया है। मतलब मैं अपनी अंदर की वो बच्चे को नहीं छुपा पा रहा जो कि उनोहाना का डाई हार्ड फैन है। भाई मजा आ गया। एंड अगर मैं उनोहाना का एक्चुअल आइडेंटिटी बताऊँ ना, तुम मेरे चैनल को रिपोर्ट करके मुझे ब्लॉक करवाओगे, तो मैं उतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला। उसके बाद हम 48 पर देखते हैं वही बच्चा जो अभी बच्चा ना रहा। एंड एक्चुअली ये इसका ट्रू बनकाई है। अगर तुम्हें याद हो तो इस बच्चे का, आई मीन आइस कैप्टन का बनकाई पर लिमिटर्स थे कि वो 3 आइस क्रिस्टल के तक ही उसका बनकाई रहता है, बट 3 आइस से जब छोटा होता है तो क्या होता है वो हमें पता नहीं था। एक्चुअल में जब वो 3 आइस ख़त्म हो जाते हैं यानी आइस क्रिस्टल, तब वो इस फॉर्म को एक्सेस कर पाता है, हाँ थोड़े समय के लिए, जबकि वो अपने जंपाक्तो का एक्चुअल पोटेंशियल ला सकता है अपने फुल फॉर्म पर। उसके बाद हम फिर से एक सफ़ेद कपड़े में खून लगाए हुए फाइनल आर्क की तरह देखते हैं, जो कि एक्चुअली यहाँ पे रेफरेंस कर रहा है कैप्टन यामामोतो के ऊपर लगे हुए दागों के ऊपर, जो कि हम डीपली एक्सप्लेन करेंगे किसी और वीडियो पर। ठीक वहाँ पे एक अच्छा सा ट्रांसलेशन होता है 51 सेकेंड पर, जहाँ पे रूके आके कहती है बनकाई, एंड हर बनकाई इज़ क्रेजी पावरफुल। लेकिन उसका बनकाई जितना पावरफुल है उतना ही डिसएडवांटेज में भी है। वो कैसे, वो किसी और वीडियो में बात करेंगे।
लेकिन एक ही चीज कहूंगा, सोदेनो शिरियागमी का बनकाई हक्का नो तोगामे इज क्रेजी एज फक। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड डिवीजन के कैप्टन को जो बोलता है लेट्स गो, आई मीन बोलती है लेट्स गो। एंड उसके बाद हम देखते हैं शिन शुई को जो बोल रहा होता है 54 सेकंड पर कि तुझे क्या लगता है मैं कौन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ये एक्चुअली आइजन को बता रहा है। अब तुम्हें पता होगा आइजन मुखेन पर है, तुम पूछ रहे होगे शिन शुई आइजन के साथ क्या बात कर रहा है। उस पर भी अलग से वीडियो तो बना सकता हूँ, तो कमेंट्स में जरूर बताना। वो वाला कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा एपिक था। एंड तुम ये भी सोच रहे होगे कि शिन शुई मुकेन पर कैसे गया जबकि कैप्टन यामामोटो का कोड वहां पे रहता है। वेल शायद वो नहीं होंगे। क्या मतलब, मैंने तुम्हें स्पॉइल कर दिया। एंड स्पीक ऑफ द डेविल इटसेल्फ 55 से लेके 57 के अंदर हमें मिलता है कैप्टन यामामोटो का बनकाई ज़ाक्का नो थाची। आई मीन मैं बता दूं कि ये बनकाई बस उनके फेस एंड आंखों तक इसलिए फोकस किया गया है क्योंकि उनका बॉडी से कपड़े उतर गए हैं। आई मीन लिटरली कपड़े उतर गए हैं क्योंकि उन कपड़ों को उनके खुद के आग ने जला दिया। वो कैसे, उसके लिए एनिमेशन का वेट करो और क्या। फिर हम देखते हैं हमारी प्यारी दुलारी इचिगो को, आई मीन नॉट इसुगो, आई मीन लेट्स गो कहने वाली बिल्ली को। यस दिस बिल्ली जो बहुत ही ज्यादा सेक्सी है मांगा में। दैट एस बात करते हैं 1 मिनट पर, तो 1 मिनट पे लिटरली 1 मिनट पे आता है यू हा बाक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं YWATCH। तुम कहोगे कि वाई वॉच, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है यू हा बाक। एंड वो सबसे पहला लाइन बोलता है नाउ, आई मीन क्रेजी। उसके बाद वो बोलता है फॉल इनटू डिस्पेयर। अगर गौर करोगे तो इस वॉइस आर्टिस्ट जिसने यूहा बाक को वॉइस दी थी, उस सेम बंदे ने नारुतो के सेकंड होकागे टोबिरामा को भी वॉइस दी थी। मजेदार बात यह है कि इन दोनों कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा रेसिस्ट है। वो कैसे, वो तो तुम्हें ब्लीच देखने के बाद पता चले या मांगा देखने के बाद, लेकिन दोनों का वॉइस एक्टर सेम है। वो बहुत मजेदार वाली बात है। उनका नाम क्या है वो मैं स्क्रीन में लिख दूंगा क्योंकि अभी तो मैं ट्रेलर देख के तुमसे बात कर रहा हूँ। तो जब यूहा बाक दूसरे सेकंड पे आके बोलता है, यानी 1 मिनट 2 सेकंड पर कि फॉल इनटू डिस्पेयर, तभी इचिगो अपना सर उठा रहा होता है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है कि वो यूहा बाक के बात को पूरी तरह से काट रहा है। लेकिन यूहा बाक के बात को वो ये पहली बार नहीं है जो काट रहा है, उससे पहले भी काटा हुआ है। वो कैसे, उस पर भी सेपरेट वीडियो बना सकते हो, बताओ तो कमेंट्स पर। उसके बाद हम एक बहुत प्यारा सा गेत्सुना गेंशो देखते हैं 7 मिनट पर, जो बाद में कन्वर्ट हो जाता है लाल में। अब वो लाल मैं बार बार बता चुका हूं, लेकिन इस लाल का डिफरेंट मीनिंग है। इस लाल का मीनिंग ये है जब इचिगो किसी ना किसी तरह से किसी से तो हार जाता है। अब वो किससे हारता है वो नहीं बता सकता मैं। एंड उसके ऊपर एडिटेड बाय JP एनीमे रिवर्ट योर रूट्स लिखा होता है, जो एक्चुअली उसका यहाँ पे बहुत बड़ा मीनिंग यही है कि तुम्हें लगता होगा कि शिनिगामी बहुत बड़े, बहुत अच्छे, बहुत भले आदमी हैं, बट एक्चुअली ये वाला केस वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। सो मैं बस 1 मिनट 8 सेकंड तक आया हूँ एंड मैं बस देख रहा हूँ कि कितनी डिटेलिंग की गई है। ट्रेलर को 1-2 बार देखने के बाद तुम्हें इतनी सही डिटेलिंग मिलेगी भाई साहब। एंड इस बात को प्रूव वो भी करता है कि 11वें सेकंड पर सेम यूहा बाक आके हंसता है, जो कि मेरी इस बात को क्लियर करती है। उसके बाद हम ब्लैक एंड व्हाइट डैशिंग वाले ऑप्शन पर देखते हैं ब्लीच। बट देखो इस ब्लीच वाले जगह पर यानी 1.12 सेकंड पर बी के ऊपर एक आंख दिख रही होगी। यस, ये अनइंटेंशनली नहीं किया गया है, ये सच में है। वो इसीलिए क्योंकि ऑल माइट फक तुम लोग को मैंने बहुत गंदा वाला स्पॉइलर दे दिया है, बट यूहा बाक अपना एक्चुअल फॉर्म जो यूज करता है उसको वो एक टाइप से नाम करता है दी ऑलमाइटी। ठीक है, तो उस ऑलमाइटी फॉर्म में उसका रियात्सु इस तरह के ब्लैक व्हाइट फॉर्म में आ जाते हैं, जिसको तुम स्क्रीन पर अभी देख रहे होगे। फिर 1 मिनट 20 सेकेंड तक यानी 1.13 से 1.20 तक इचिगो बस गेत्सुना गेंशो कर रहा होता है, और ये तीसरी बार है जब इचिगो गेत्सुना गेंशो कर रहा होता है ट्रेलर पे। अब ये 3 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इचिगो इस आर्क में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार फेल करता है। एंड वो फेल बार बार किस हिसाब से, कहाँ पे, कौन से स्टेज पे करता है वो भी मैं बता नहीं सकता। हम तो अच्छा चलो मैं बता सकता हूँ, बट तुम स्पॉइल्ड हो जाओगे, फिर मेरे को चाटोगे यार, मैं क्या करूँ।
उसके बाद हम देखते हैं 2022 अक्टूबर पे ब्लीच का वो आएगा एंड यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नोटिस तो नहीं हुआ, तुम्हें हुआ तो मुझे जरूर बताना। एंड यही पे ही खत्म होता है ब्लीच का ट्रेलर बैकडाउन। बाकी के 29 सेकंड तक जेपी एनीमे अपना बैकग्राउंड चलाता है एंड कुछ नहीं, ट्रेलर यही पे ही खत्म होता है। अगर तुम्हें ट्रेलर का बैकडाउन सही लगा हो तो कमेंट्स पर जरूर बताना, लाइक कर देना अगर मन हो तो, नहीं कम्युनिटी पोस्ट को जरूर फॉलो करना और बताना कि तुम्हें और भी ब्लीच वीडियोस चाहिए कि नहीं। मैं सोच रहा हूँ कि जो हंटर एक्स हंटर पे भी वीडियो बनाओ, बस मुझे बता दिया करो यार, बता दिया करो। विद दैट बीइंग सेड, आई एम एमआरजे, सायोनारा, बाय बाय।